15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है। आज इसका दूसरा दिन है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इसके लिए स्कूलों में जाकर उन्होंने बच्चों का वैक्सीनेशन किया। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग किया। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों ने भी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूल प्रशासन और बच्चों के अभिभावकों का धन्यवाद किया। बता दें कि बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें ये मौका मिला है कि हम वैक्सीन लगवाएं, तो इसके लिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो हमारे स्कूल में आकर हमें जो वैक्सीन लगाई, उससे कहीं ना कहीं हमें जो बाहर जाने में दिक्कत आती थी वो अब नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। बात करें अगर स्कूल के प्रिंसिपल की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आज हमारे स्कूल में आई और बच्चों को वैक्सीन लगाई। बता दें कि स्कूल में 400 बच्चे इस कैटेगरी के में अंदर आते हैं और उनमें से तकरीबन 350 बच्चों को आज वैक्सीन लग चुकी है और जो बाकी 50 बच्चे बचे हैं उनको बाद में वैक्सीन लगवाई जाएगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम से आग्रह करके दोबारा कैंप लगाया जाएगा और उसमें जो है बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं आती तो जहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग का कैंप होगा वहाँ पर हम बच्चों को ले जाकर उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। और साथ ही जो बच्चों को साफ तौर पर कहा गया था कि बिना खाए पिए वैक्सीन ना लगवाएं, इसके लिए स्कूल में जो है उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जोगिंदर ने बताया कि बच्चे इसको लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आए हैं। इसके लिए उन्होंने जो स्कूल प्रशासन है उसका धन्यवाद किया। इसके साथ ही जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका भी धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इस बारे समझाया कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर जोगिंदर ने कहा कि हल्के भी लक्षण आते हैं तो उसको अपना टेस्ट अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और साथ ही जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें ये टेस्ट फ्री होते हैं और साथ ही उसकी दवाई भी फ्री मिलती है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है और इसके मामले अब हरियाणा में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर चरखी दादरी जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस के माध्यम से आमजन को जागरूक कर मास्क वितरित कर रहा है और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती का प्रयोग करते हुए चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कैंप लगाकर 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन दे रहा है। आपको बता दें कि चरखी दादरी में कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले भी हरियाणा में नंबर 1 पर रहा है और अब स्वास्थ्य विभाग शहर व गांवों में कैंप लगाकर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दे रहा है और वैक्सीन लेने के लिए बच्चे भी कैंपों में पहुंच रहे हैं। हर खबर हरियाणा के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला। फरीदाबाद में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और इसी को लेकर हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत 5 बजे तक शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, व्यापारी वर्ग को सख्त हिदायत है कि वे किसी भी तरह से अपने संस्थान को 5 बजे के बाद नहीं खोलेंगे। यह नियम जो है हरियाणा सरकार ने शराब के ठेकों पर भी लागू किया है, लेकिन इस नियम की सरेआम फरीदाबाद में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फरीदाबाद में कई जगह पर ऐसे शराब के ठेके चिन्हित किए गए हैं जहां पर 5 बजे के बाद भी प्रतिबंधित समय के बावजूद भी वहां जमकर शराब की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं, जहां शराब के ठेके बंद कर दिए जाते हैं 5 बजे, उसके बाद भी वहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी है। हैरानी की बात यह है कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस का अमला मौजूद होने के बावजूद इस पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है, या यूं कहें कि कथित रूप से मिली भगत के चलते सरकार की गाइडलाइन का सरेआम फरीदाबाद में शराब ठेका संचालक जो है वो धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। आज फतेहाबाद प्रशासन जो अलर्ट नजर आया, आज सुबह से ही जिले भर में चेकिंग अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। बता दें कि डीसी स्वयं आज सड़कों पर उतरे और उसके बाद
रोडवेज विभाग की डीसी द्वारा चेकिंग की गई। वहाँ कुछ लोग बिना मास्क के यात्रा करते हुए नजर आए। उसके बाद जिला उपायुक्त द्वारा लोगों को मास्क भी दिए गए और उनका कोरोना सर्टिफिकेट भी जांचा गया। डीसी उपायुक्त ने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि 1 तारीख से सरकार ने आदेश जारी किए थे, उसी को लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन जो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और बजट सचिवालय के बाहर भी आज जिला प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जो लोग निजी कार्यों के लिए लघु सचिवालय में आ रहे थे उनसे भी उनका सर्टिफिकेट देखा गया और जो लोग बिना मास्क के आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके चालान कटेंगे। वहीं जिला उपायुक्त ने बातचीत करते हुए बताया कि जो प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि लोगों को दोनों डोज लगी हों और बिना मास्क के कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकता, इसी को लेकर जो आज उन्हें कुछ सड़कों पर उतरना पड़ा है और लोगों को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द लोग अपने दोनों कोरोना डोज लगवाएं और मास्क लगाकर ही बाजार में जाएं। वहीं दुकानदारों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आता है तो बिना मास्क के कोई भी सामान नहीं दिया जाए। अब देखना ये होगा कि जिला अभियान चलाया जा रहा है, इसका असर कितना हो पाता है। हर खबर के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। 15 से 18 साल तक के कोरोना रोधी टीकाकरण को लेकर के हिसार का स्वास्थ्य विभाग काफ़ी जागरूक नजर आया है। हिसार की सीएमओ ने बताया कि 12,000 से अधिक 15 से 18 साल तक के लोगों को जो है टीकाकरण किया जा चुका है और अभी स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे 15 से 18 साल तक के वो स्कूलों में जाकर के अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा पीएचसी सीएचसी सेंटरों पर भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है और सीएमओ के अनुसार जल्द ही जो टारगेट लिया गया है उसको अचीव कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ अनुप संधू, हर खबर हरियाणा, हिसार। कोरोना संक्रमण की बढ़ती बीमारी के चलते झज्जर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। आज झज्जर जिला प्रशासन ने बाजार में बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे और नो पार्किंग वाले लोगों के भी चालान काटे। साथ ही जिला प्रशासन ने सख्ती से बर्ताव करते हुए लोगों को हिदायत भी दी है कि बगैर मास्क के जो भी घूमेगा उसका चालान काटा जाएगा। मास्क होगा तो ही बचाव होगा, 2 गज दूरी और मास्क होगा जरूरी। झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम सीखा ने मीडिया से रूबरू होते हुए लोगों को जागरूकता भी के बारे में कहा है कि घर से अगर कोई भी बगैर मास्क के निकला तो उसका चालान किया जाएगा और साथ ही बगैर कोविड के वैक्सीन के जो भी लोग मिलेंगे उनका भी चालान किया जाएगा। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। जींद में हर खबर की खबर का हुआ असर। कुछ दिन पहले जींद बस स्टैंड पर हर खबर चलने जो यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है उसको गंभीरता से दिखाया था, जिसके चलते जो जींद बस स्टैंड के जीएम हैं उन्होंने आदेश दिए और 2 कंडम बसों में रैन बसेरा की व्यवस्था की गई। अब जो यात्री आएंगे वहाँ पे वो रुकेंगे। हालांकि देखिए उस बस के अंदर 15 गद्दे लगाए गए हैं, 15 यात्री आराम से ठहर सकते हैं और जो है 2 बसों की व्यवस्था की गई है जिनमें रेन बसेरा बना दिया गया है। हालांकि देखिए 5 साल से अभी ये सुविधा नहीं थी, लेकिन जब प्रमुखता से हर खबर चैनल ने इस खबर को दिखाया इस खबर का असर पूरा हुआ और लोगों को सुविधा मिली है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। कैथल में रोडवेज प्रबंधन ने कंडम बस को अस्थायी रैन बसेरे का रूप दिया है। बता दें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं प्रशासन के द्वारा रैन बसेरों का निर्माण करवाया जाता है। अगर हम कैथल की बात करें, कैथल प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे का जो निर्माण करवाया गया है वो सेटा रोड के ऊपर है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से काफ़ी दूर है, जिसको लेकर यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जो यात्री रात के समय रुकने के लिए रुकते थे तो उनको जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसके चलते रोडवेज प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक कंडम बस को अस्थायी रैन बसेरे का रूप दिया है। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर करनाल की बात की जाए तो
करनाल में भी आज दोबारा से कोरोना बम फूटा, क्योंकि जिस प्रकार से कल कोरोना के 33 मामले सामने आए थे, वहीं आज 44 और मामले सामने आए, जिसके बाद हालांकि 100 से पार जो कोरोना के मामले हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन सड़कों पर नजर आ रहा है और खुद करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया बस स्टैंड पर पहुंचते और वहां पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, खुद उपायुक्त के द्वारा उनके चालान काटे जा रहे हैं और लगातार उन्हें जागरूक किया जा रहा है। करनाल से विकास महिला, हर खबर। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर एंट्री बंद कर दी गई और यह एंट्री दूसरी डोज जिन लोगों को नहीं लगी है उनके लिए प्रवेश बंद कर दिया गया। और इसी के साथ में नगर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना महामारी को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के बाहर एक मोबाइल वैन लगाई गई है। इस मोबाइल वैन का मकसद जो लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें वैक्सीन लगाई जा सके, और इसके लिए लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में मोबाइल वैन में वैक्सीन लगवा रहे हैं। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। सरकार जो है बड़े बड़े सड़क बना करके जो है वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है, वो हकीकत में ग्राउंड पे कुछ दिख भी रहा है। लेकिन वहीं सरकार की इन सड़क निर्माण में लगी कंपनियां भी सरकार की जो है वो पोल खोलने में बाज नहीं आ रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप नांगल चौधरी क्षेत्र में देख सकते हैं, जहां सरकार द्वारा नेशनल हाईवे 152D का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में निर्माण तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ नांगल चौधरी क्षेत्र में भी निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। उससे पहले टोल भी शुरू कर दिया है और टोल की बात दूर, जो है सड़क बनी है उसके बीचों बीच 5 से 6 फीट तक के गड्ढे बन गए हैं और महीने गुजर चुके हैं, आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। लेकिन ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा देख रहा है, ना ही सड़क निर्माण कंपनी देख रही है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि निर्माण कंपनी या जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस ओर संज्ञान भी लेता है या फिर इसके ऊपर कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, हर खबर हरियाणा। गुरुग्राम जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखकर मेवात जिले के मेवात पुलिस सतर्क नज़र आ रही है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेवात जिले में जिस तरीके से चालान काटे जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेवात पुलिस इस बार कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर कतई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेवात के जो पुलिस है वो चालान लोगों के काट रही है। इसके अलावा लोगों को यह भी बता रही है कि किस तरीके से जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं उनसे सुरक्षा के लिहाज से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हर खबर हरियाणा के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डबचिप के अंदर जल मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेमिनार में क्षेत्र के लोगों को समझाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से जल को बचाया जाए और जल ही जीवन है। इसके तहत उनको जागरूक किया गया कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल है तो जीवन है। इस तरह से इन लोगों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। इस मौके पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार मौजूद रहे, जहां कृष्ण कुमार ने भी बताया कि हरियाणा सरकार की योजना है कि 2022 मार्च तक हर घर नल हर घर जल पहुंचाया जाएगा और लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। पानीपत टोल प्लाजा को स्थानीय लोगों के लिए फ्री किए जाने की मांग को लेकर आज फिर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे और अधिकारियों से मांग की है कि स्थानीय लोगों के लिए यह टोल फ्री किया जाए। इसको लेकर पहले भी भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में स्थानीय ग्रामीण पानीपत प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं और उनकी मांग है कि अगर जल्द ही टोल फ्री नहीं हुआ तो वह धरना व प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण भारत।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही रेवाड़ी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सर्दी से बचाने के लिए गरीब परिवार के लोगों को कंबल भी भेंट किए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्यसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव है और आज उनके जन्मदिन पर उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन कर उनके स्वस्थ होने की कामना की गई है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हरियाणा की एकमात्र पीजीआई ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलपति का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने स्पेशल वार्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और साथ ही वहां पर 24 घंटे के लिए एक कोविड जो है हॉस्पिटल उन्होंने तैयार कर दिया है और उसमें सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया करवाई गई हैं। अगर गंभीर हालात होते हैं तो रोहतक पीजीआई सभी स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। सिरसा के लघु शौचालय के बाहर आज भी पीटीआई टीचरों का धरना जारी रहा। वे पिछले 573 दिनों से लघु शौचालय के बाहर अपनी बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने उनको पिछले साल बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को सम्मानित किया गया। जिन किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को लड़ाई लड़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी, आज उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किसानों ने भी कहा कि सरकार ने पीटीआई टीचरों की नौकरी छीनकर उनके साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इन पीटीआई टीचरों को बहाल करना चाहिए ताकि वे अपने परिवार का गुजारा ठीक ठाक से कर सके। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। इस वक्त हम सोनीपत का सुभाष चौक जो है, मशहूर सुभाष चौक है, इस वक्त हम मौजूद हैं। 5:30 बज चुके हैं और 5 बजे का जो समय रखा गया है लॉकडाउन का, ये तस्वीरें आपके सामने बयान करती हैं कि लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है। हमने रोका भी, टोका भी और पूछा भी। कुछ चेहरों पर मास्क नहीं दिखाई दिए, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए। लोगों की बड़ी लापरवाही है। शासन और प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए। ये तस्वीरें बयान करती है कि बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं आपको और आम नागरिक दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी बड़ी लापरवाही है। ऐसे में लोगों की लापरवाही बड़ा संज्ञान ले सकती है। सरकार के लिए सामने बड़ी चुनौती है और लगातार सरकार का प्रयास है कि लोगों को कैसे न कैसे बचाया जाए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। लगातार लोगों को से अपील भी है कि मास्क लगाकर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दोनों वैक्सीन लगवाएं ताकि देश को बचाया जा सके। गति को जो है, जो विकास की गति है, उसको पटड़ी पर रोका जाए, छोड़ा जाए। लेकिन लोगों की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसे में लगातार लोगों की लापरवाही यही कि किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई देता है, किसी के पे नहीं, तो ये काफ़ी बड़ी लापरवाही है। सोनीपत प्रशासन लगातार प्रयास में है कि लोगों को जागरूक किया जाए। मास्क है ज़रूरी, जीना है ज़रूरी, वैक्सीन है तो ज़रूरी, लेकिन लोगों की लापरवाही है। 6 बजे का वक्त हो चुका है, 5 बजे का लॉकडाउन का समय है, लेकिन आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रही हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानों का लापरवाही जो है वो बीमारी को बढ़ावा दे रही है। हर खबर के लिए सोनीपत लाजपत। डाडमपाड़ हादसे में 72 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। राहत कार्य पूरी तरह अब अंतिम चरण में है। अब किसी भी प्रकार की और कोई क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि हादसे में 7 लोग चपेट में आए थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग घायल हैं। इस संबंध में तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी के उपायुक्त के आदेश अनुसार एडीसी भिवानी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है, जो इस हादसे के सभी पहलुओं की जांच करेगी। आज शाम तक राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ डाडम हादसे में मृतक तूफान सिंह के भाई की शिकायत पर पुलिस ने खनन कंपनी के खिलाफ लापरवाही से खनन करने का मामला दर्ज कर लिया है। तो शाम से हर खबर हरियाणा के लिए अनुपम शर्मा की रिपोर्ट। यमुनानगर में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले जहां 1000 के करीब सैंपल प्रतिदिन लिए जाते थे, अब 2000 सैंपल लिए जा रहे हैं।
और अभी अगर कल की बात करें तो कल 19 केस सामने आए हैं, जिनमें 9 स्कूली बच्चे शामिल हैं और यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव में शामिल हो चुके हैं। हालांकि सोमवार को उन्होंने यमुनानगर के कई सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया था, साथ में उनके उपायुक्त पार्थ गुप्ता भी थे और अन्य अधिकारी भी थे। अलग अलग इलाकों में उन्होंने लोगों को जागरूक किया था कोरोना के प्रति और देर शाम उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जो यमुनानगर में 3 ओमिक्रॉन के पॉजिटिव आए थे, उनकी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव आ चुकी है और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं घरों पे। लेकिन घबराने वाली और दिक्कत वाली बात यही है कि यमुनानगर में 1055 लोग अन्य देशों से आए हैं। उन सब का होम आइसोलेशन किसी का पूरा हो चुका है, किसी का नहीं, और कई ऐसे हैं जिनका सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया है ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए। उनमें से भी कुछ लोग जो हैं सस्पेक्टेड हैं। अभी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। वही यमुनानगर अगर सीएमओ की बात करें तो उन्होंने लोगों को अवेयर किया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, वैक्सीनेशन जो है वो दोनों लगवा लें और साथ साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करें, तभी कोरोना से और ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर।